KTRC एरर आ गया वापस से। ABS सेंसर बार बार ऑफ हो रहा है, फिर ऑन हो रहा है, फिर ऑफ हो रहा है, फिर ऑन हो रहा है। ये सेंसर इसका वायर को हल्का सा घुमा के देखा, 20 किलोमीटर चलाने का फिर आ जा रहा है एरर। खर्चा आएगा 7,500 रुपए। हल्की सी वायरिंग मुड़ी है और मुड़ के जो है टूट गई है। सारा ट्रैक्शन वगैरह सब ऑफ हो जाता है, पूरी एक तरीके से कंप्लीट ड्रॉ हो जाती है भाई। सो बॉयज कैसे हो आप सभी लोग? मैं बहुत बढ़िया, होप करता आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए। आज हम लोग ना एक छोटा सा पॉइंट है जो कि मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा चलो ये चीज ना कवर करते हैं। अभी सिनेरियो क्या चल रहा है कि हम लोग जो है जब लद्दाख गए थे, तो लद्दाख ले जाने के बाद बाइक जो काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, बट वहां पर मैंने एक चीज नोट करी। वो क्या चीज थी मैं जरा आपको बताता हूँ। ABS सेंसर बार बार ऑफ हो रहा है, फिर ऑन हो रहा है, फिर ऑफ हो रहा है, फिर ऑन हो रहा है। यहाँ पर ट्रैक्शन की लाइट्स वगैरह आ जा रही थी, ये ABS का ऑफ हो गया, ये ऑफ हो गया था और ये भी। बट अचानक से क्या हुआ, मैंने जब सुबह सुबह बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ तो कभी ऑन हो जा रहा है, कभी ऑफ हो जा रहा है। तो मेरे को लगा कि यार क्या है। मैंने अचानक से देखा कि मेरी बाइक में KTRC एरर आ गया वापस से, जो कि आज से 7-8 महीने पहले आया था। तो 7-8 महीने पहले मैंने जब ये चीज़ के बारे में वीडियो बनाई थी, तो लोगों ने बहुत क्वेश्चन भी करा था इंस्टाग्राम पे कि भैया इसको कैसे हटाया जाए परमानेंटली। क्योंकि मैंने जितना सुना है कावासाकी Z900 में पर्टिकुलर ये चीज़ की प्रॉब्लम है कि इसका KTRC एरर आ जाता है हमेशा, पता नहीं कैसे आ जाता है। मैंने जब आया था तो मेरा रीज़न क्या था कि मैंने रेन मोड पे हाई RPM कर दिया था और मेरे को ध्यान नहीं था। देन उसके बाद वो एरर आ गया, फिर उसके बाद मैंने हटवा दिया कंप्लीट, फिर उसके बाद फिर एरर आ गया। आपने बहुत सारी मेरी लास्ट वीडियोस में भी देखा होगा कि KTRC एरर आ रहा था। बट लद्दाख में मैंने क्या चीज़ देखी कि ये एरर अपने आप हट जा रहा था। मेरी बाइक हमेशा से रेन मोड पे सेट रहती थी, बट एक दिन मेरा ये जो है लद्दाख में हट गया, तो मैंने तुरंत स्पोर्ट्स पे कर दिया। उसके चक्कर से एक रीज़न क्या आ रहा है मेरे दिमाग में कि मे भी हो सकता है कि कोई सेंसर इशू हो रहा हो, या फिर हो सकता है सेंसर में जो वायर है वो इशू कर रही हो, या फिर हो सकता है कि जहाँ पर सेंसर लगता है वहाँ पे आ गया कचरा। कंपनी में बात करने के बाद पता चला कि ये रीजंस नहीं हो सकते, उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है। तो चलो उसके बारे में आज आपको ना बताता हूँ, और उसको हटाने का भी एक तरीका बताया था जो सबसे सिंपल तरीका है। बट मैं रिकमेंड करूँगा नहीं, मैं कहता हूँ कि यार अगर आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, बट स्टिल मैं आपको एक बार जो है बताया था जो कि मेरे टाइम पे हो रहा था इशू, और वो चीज़ को मैंने वहाँ पे हटा के सेंसर मतलब जो है वापस से सेंसर को ठीक करके और अपना स्पोर्ट्स मोड कैसे कर दिया। क्योंकि रेन पे पावर नहीं आ रही थी और बाइक इतनी ही ज़्यादा पावर लैग कर रही थी, मेरे को परेशान हो गया था। मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। सो मैंने वो चीज़ करी और उसके बाद सॉल्यूशन आ गया। मे भी हो सकता है आपके लिए भी काम करी जाए वो चीज़, क्योंकि हर Z900 के साथ ना ये प्रॉब्लम आ रही है जितना मेरे को पता चला है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक KTRC एरर आ रहा है। इसको हटाने का तो अभी मेरे हिसाब से कोई तरीका है नहीं। मैंने क्या करा था, पहले होम स्क्रीन दबाई, ये मतलब जो है दोनों बटन दबाए, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्विस वगैरह सब चेक करके देख लिया, KTRC एरर नहीं हट रहा था। फिर मैंने 2-3 बार जो है ना इग्निशन ऑफ ऑन ऑफ करा, उस पर भी नहीं हटा। उसके बाद क्या हो गया इशू कि यहाँ पर सर्विस सिंबल भी आ रहा था मेरा, जबकि मैंने सर्विस करा ली थी बाइक की जाने से पहले। तो उसके साथ मैंने सॉल्यूशन क्या देखा, यहाँ पर देख रहे हो गया, ये मैं आपको फोन से दिखाता हूँ, ये है सेंसर इसका। हमने क्या करा, इस सेंसर को निकाला, अंदर देखा तो अंदर थी कचरा वगैरह थोड़ा सा फंसा था। हमने क्या करा, उस कचरे को जो है ना साफ करा, टूथपिक आता है वगैरह इन सब से, तो हल्का हल्का करके करोद के निकाला। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे साफ तो हो गया। फिर हमने सेंसर को अच्छे से साफ करा, फिर वायर को हल्का सा घुमा के देखा, वहाँ से सेंसर हट गया था। पर क्या हुआ, सुबह सुबह बाइक स्टार्ट करी तो सेंसर हटा, बट क्या हो रहा, 20 किलोमीटर चलाने के बाद फिर आ जा रहा है एरर। फिर हमने इसको फिर हटाया और हटाने के बाद सेट करा, तो उसके बाद काफ़ी देर तक आया नहीं था, तो जो है सेट रही बाइक। फिर उसके बाद जब दिल्ली आ गई, तो दिल्ली आने के बाद जो भैया से बात करी, भैया कहते कि इसमें ना एरर आ रहा है इसके सेंसर वायर का। तो उस चीज़ को सोल्यूशन क्या होता है, वो कह रहे कि आप इसको कंपनी में पूरा चेक कराओ। लगेगा कितना खर्चा आएगा, 7,500 रुपये लगभग। सो अब मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ ना, जो वो ये है कि 7,500 रुपये आखिरकार क्यों होती है इतनी महंगी लेबर इनकी। इसमें 2 सेंसर्स रहते हैं, एक आगे रहता है, एक रहता है पीछे की तरफ। तो अगर आपने आगे वाला हटाया तो भी एक KTRC एरर आएगा, और पीछे वाला हटाया तो भी आएगा। और लेबर कॉस्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर पूरी अंदर से होते हुए वायरिंग जाती है। हमने कहा अब क्या करें इसका भैया सॉल्यूशन। कह रहे देखो सिंपल सा है, कह रहे कि इसको एरर डिलीट करा के और इसको एक बार जो है प्रॉपर बाइक को आप चेकअप कराओ। हम लोग दिल्ली है, उसके बाद हमने चेकअप भी करवा लिया। सो करवाने के बाद पता फॉल्ट क्या निकला, अंदर से हल्की सी वायरिंग मुड़ी है और मुड़ के जो है टूट गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है। लद्दाख तक गई तब तक जो है हमारा फॉल्ट आ रहा था, बट जैसी फॉल्ट ठीक हो गया तो उसके बाद वापस से जो है फॉल्ट आ गया। तो भैया कहते हैं कि भैया सिंपल सी है, इस बाइक को आप ऐसे ही चलते रहने दो, जब कभी भी होगा आपको तो इसमें बस आपको एक ही फॉल्ट आएगा, जो कि इशू आएगा। वो क्या इशू रहेगा कि आपकी जो है ABS ऑन ऑफ रहेगा हमेशा,
आपकी इंजन की लाइट जलती रहेगी तो आपको ये है कि हर महीने आके चेकअप कराना पड़ेगा। अगर मैं सच बोलूँ ना तो इस चीज़ का अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो या तो है कि आप सीधा पार्ट रिप्लेस कर दो। इन केस अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप एक बार हर जगह की वायरिंग दबा के देखो, कहीं ना कहीं से अगर जॉइंटर टूट गया तो समझ जाओ आपकी वायर बेकार हो गई। इन केस कहीं जॉइंटर रही है, अगर कहीं पे ना गंदगी होती है तो क्या करो, गंदगी साफ़ करो, उसके बाद उसको अच्छे से जो है ना ड्राई करके देन सेंसर लगा के 2-3 बार रिस्टार्ट करके देखो, हो सकता है कि जो है ना निकल जाए। और अगर नहीं जा रहा है सेंसर का एरर तो समझ जाओ कि आपकी वायर ख़राब है। उसमें कोई वरी करने की वो नहीं है, बस यह है कि आपका ट्रैक्शन काम करना बंद कर देता है। तो बाइक क्या होता है, बाइक एकदम से ओवर पावर्ड लगती है आपको, तो बस यही है कि सारा ट्रैक्शन वगैरह सब ऑफ हो जाता है, पूरी एक तरीके से कंप्लीट ड्रॉ हो जाती है बाइक। ये होता है बस, और कुछ भी नहीं है इस पर। तो आप जो है ना इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आराम से अपना जो है वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस चलाते रहो। ये है कि बस छोटा मोटा जो फॉल्ट आता रहता है और लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए कुछ लोग करवाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भैया इसको जो है ना एरर डिलीट भी कर दो। और हाँ, इनकेस अगर माल फंक्शन कर रहा है ना तो एक एरर डिलीट के लिए भी आता है, तो वो टूल वगैरह जो कंपनी कर देती है। या इनकेस अगर आपके पास कोई अच्छा जो है मैकेनिक है जो, या जिनको अच्छे से नॉलेज है इस बाइक की, तो आप उनसे जो है एरर डिलीट भी करा सकते हो, तो वो डिलीट भी हो जाता है। ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता, 500, 700, 1000 ऐसे ही लगता है, और वो कंपनी का कॉस्ट बता रहा हूँ। तो ये है कि अगर इनकेस कभी मॉल फंक्शन करा, आपने देखा कि वायर ख़राब नहीं है, तो बस यही है कि आप जो है ना जाके एरर डिलीट करा दो एंड देन यू आर गुड टू गो। और उसके बाद जो है आपकी ट्रैक्शन वगैरह सब चल पड़ेगा। अभी इसमें कुछ भी बस जो है ना कोई मोड चेंज नहीं हो रहा, बस बाकी सब कुछ बाइक एक तरीके से पूरी रॉ है। अब 3rd गियर है ना, अब हल्का सा थ्रॉटल दूंगा, देख रहा, ये देखा, ये हो रहा है। बस ये है कि पावर इतनी ज़्यादा रॉ हो चुकी है ना, तो ये एकदम से थ्रॉटल रिस्पॉन्स इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। बस इतना ही डिफरेंस आता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता। और हाँ, याद रखना, इनकेस कोई इशू है कंपनी ले जाके एरर डिलीट करा देना, और अगर वापस से आ जाए तो समझ जाओ कि इसके जो है सेंसर में कोई दिक्कत है। बस यही है, और कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे दिवाली का सीज़न आता है ना, या फिर जो है फेस्टिवल सीज़न आता है, तुरंत जो है ना अपने को जगमग जगमग दिखने लगता है हर जगह, लाइट्स ही लाइट्स, लाइट्स ही लाइट्स, लाइट्स ही लाइट्स। हम लोग क्या कर रहे हैं यार, इसका सबसे पहले ना इस बाइक को कर रहे हैं रेडी। क्योंकि रेडी इसलिए कर रहा है हमें क्योंकि यार ये भाई दिवाली, और उसके लिए हम लोग इसमें कुछ थोड़ा कारिस्तानी सोच रहे। कारिस्तानी मीन्स हम लोग इसमें कुछ सोच रहे कि हरकतें कराएं, ऐसी इलीगल वाली नहीं, बस ये हल्का फुल्का कॉस्मेटिक लुक्स जो होते हैं ना, जो चेंजेस कर रहे होते हैं बाइक के, मतलब थोड़ा डिज़ाइन में अच्छी लगे, देखने में थोड़ी अपीलिंग लगे, तो वो वाला काम कराने जा रहे हैं। अभी नहीं जा रहे, मतलब 2-3 दिन बाद जाएंगे। बाकी मैंने ना अपनी हेलमेट की पैडिंग भी मंगा ली है। अभी बाइक की हम लोग जो है चेन स्प्रे लेने जा रहे हैं, क्योंकि अपनी बाइक जो है कल वॉश तो कर दी थी, डीजल वॉश करा था चेन को, ताकि जो है ना गंदगी वगैरह सारी निकल जाएगी। बहुत गंदी छी सी हो गई थी चेन। सो अब जो है वो क्लीन तो हो गया, बट उसके लिए हमारे पास वो नहीं था इसका चेन स्प्रे। सो हमने सोचा कि यार चेन स्प्रे भी ले ही लेते चल के। दिवाली की वजह से मैंने सोचा कि यार अपने ना हेलमेट में थोड़ा सा चेंज करा जाए, तो मैंने क्या करा, अपने हेलमेट की पैडिंग मंगाई है न्यू। क्योंकि ये वाला जो है मेरा साइज़ था XL, और इसके चक्कर से क्या हुआ, मेरा जो है पैडिंग हो गई बहुत ज़्यादा लूज़।